जेडीयू ने मांग ली होम मिनिस्ट्री बिहार में। नीतीश की बीजेपी के सामने ये एक बहुत बड़ी शर्त, क्योंकि बिहार के सियासी गलियारे से ये एक बहुत ही अहम खबर भी है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। मतलब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और अब बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। पूरी और बहुत उम्मीद कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार अपनी भूमिका बदल रहे हैं, जेडीयू के लिए बिहार में गृह मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार ने की। बिहार में एनडीए की सरकार के दौरान गृह मंत्रालय नीतीश के पास था, लेकिन हालिया जो चुनाव खत्म हुए ये डिपार्टमेंट बीजेपी ने लिया है। जेडीयू ने इस पर कुछ हद तक के असंतोष की खबर दिखाई। नीतीश के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच बिहार के सियासी गलियारों में ये खबर अब ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के गृह विभाग पर फिर से अपना दावा ठोका। यानी बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू का ही गृह मंत्री बने। गृह मंत्रालय की मांग नीतीश कुमार की ओर से बताया जा रहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा ये गृह विभाग फिर से जेडीयू को मिलना चाहिए। करीब 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार के दौरान होम मिनिस्ट्री आमतौर पर नीतीश कुमार के पास ही रही, लेकिन जो ये पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें एक बार फिर जेडीयू बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जब इसमें बंटवारा हुआ तो होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास रही। इसके बाद से ही जेडीयू के भीतर इस तरह की चर्चा चल रही थी कि जब कभी मौका मिले कोशिश की जाए कि फिर एक बार होम मिनिस्ट्री बिहार की जेडीयू के पास आ जाए। सूत्रों के मुताबिक जो राजनीतिक समीकरण आगे बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, अब संगठनात्मक बदलाव के बीच में जेडीयू ने फिर से होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी अपनी पार्टी के पास रखने की इच्छा जाहिर की। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने अपनी मांग रख भी दी और माना ही जा रहा है कि एनडीए के भीतर इस मुद्दे पर बहुत जल्द बातचीत होगी, इसका समाधान भी हो जाएगा। फिलहाल बिहार में एनडीए सरकार का मौजूदा ढांचा ऐसा है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री है और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो यहां पर समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक भविष्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू का उप मुख्यमंत्री होगा। नया फॉर्मूला अब सामने आएगा आधिकारिक ऐलान के बाद। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में ही सरकार चलती रही। अब बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार में बनेगी, जिसकी संभावनाओं की चर्चा बहुत तेज है। अब अगर मुख्यमंत्री पद खाली हो जाए तो फिर बीजेपी की ओर से जिन नामों पर चर्चा हो रही है, सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। वो लगातार उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर दिखाई भी दिए और बड़ी जिम्मेदारियां संभालते रहे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह बिहार विधानसभा में बीजेपी की संख्या बल भी है। बीजेपी के पास करीब 89 विधायक मौजूद हैं और इससे एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का दावा तो स्वाभाविक था, भले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन सम्राट चौधरी फिलहाल राज्य के डिप्टी सीएम हैं और होम मिनिस्ट्री भी इस वक्त बीजेपी के पास यानी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। अब ऐसे में ये जो बड़ा दावा अब जेडीयू की ओर से सामने आ रहा है, खबर ये है कि नीतीश कुमार ने ये बात बीजेपी से रख दी है कि अब होम मिनिस्ट्री फिर एक बार जेडीयू के पास आ जाए। टोटल समीकरण कैसे बनना और बनवाना चाहते हैं नीतीश कुमार, बस इसकी आधिकारिक घोषणा का ही इंतजार है।